नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज अपना टॉपिक अपन जो है वो देखेंगे मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख। मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख। और मेथिल क्लोराइड जो है वो होता है CH3Cl। अब CH3Cl की अपन थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना लें एक बार को, तो ये होता है इस तरीके का, यानी कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था इसके अंदर होती है sp3। कार्बन परमाणु sp3 संकरित है। अब sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, sp3 का मतलब एक s और 3 p कक्षक मिलकर 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। यानी इधर भी एक इस कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक है, 1 2 3 और 4। sp3 संकरित कक्षक का मतलब है एक s मिला और 3 p मिले, टोटल 4 मिले और 4 नए sp3 संकरित कक्षक बन गए। 1 sp3, 2 sp3, 3 sp3, 4 sp3। ये आपने संकरण में पढ़ा होगा। अब ये sp3 संकरित कक्षक, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s कक्षक में होता है हाइड्रोजन के पास, तो वो हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है। ये sp3 भी हाइड्रोजन के 1s, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये भी हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है। और अतिव्यापन करता है तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। ये तो वे 3 इन बंधु को कहते हैं, ये तो है sp3 और ये हाइड्रोजन का है 1s, इसको कहते हैं sp3s अतिव्यापन। ये भी sp3s अतिव्यापन है, ये भी sp3s अतिव्यापन है। इधर वाला जो आप देख रहे हो ये वाला, ये भी sp3 है, लेकिन क्लोरीन परमाणु जो आप देख रहे हैं उसके पास उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p5। यानी जो p कक्षक है उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो छठा खाली है। इधर sp3 और उधर 3pz इस तरीके से अतिव्यापन कर लेते हैं। ये 3pz कक्षक है, sp3 3pz अतिव्यापन करके एक सिग्मा का निर्माण कर लेते हैं। तो ये है अपना CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख। आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केनों के विरचन की विधियां। हेलो एल्केनों के विरचन की विधियां की हेलो एल्केनों को अपन किस तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन सी वो मेथड है जिनके द्वारा इनका निर्माण कर सकते हैं। पहली मेथड है एल्केनों से। एल्केनों से, और एल्केनों में अपन लेंगे एलिफेटिक एल्केन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इनकी बात हो रही है, जिनके अंदर केवल एकल आबंध पाए जाते हैं और रिंग नहीं होती है, वो एलिफेटिक एल्केन की श्रेणी में आते हैं। तो एल्केनों के अंदर पहली मेथड है एल्केनों से, और एल्केनों में अपन लेंगे मेथेन। मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिकृत करने पर क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड यानी हेलो एल्केन निर्मित होता है। तो CH4 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके CH3Cl प्लस HCl बनाते हैं। यह है हेलो एल्केनों से बनाने की मेथड। अब ये रिएक्शन
मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होती है, यानी यहाँ मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और फिर रिएक्शन आगे बढ़ती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होती है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। हालांकि ये 11th क्लास का टॉपिक था, फिर भी अपन यहाँ देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन क्लोरीन बंध का विदलन होता है और समान विदलन होता है, यानी ये दो समान भागों में टूट जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर वाले और एक इधर वाले क्लोरीन पे चला जाता है। तो ये क्लोरीन प्लस क्लोरीन। अब वो जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है वो करता है मेथेन के साथ अभिक्रिया। तो मेथेन को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ये क्लोरीन मुक्त मूलक। अब मुक्त मूलक क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जो है, मुक्त मूलक जो है वो क्रियाशील स्पीसीज होती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर वस्तु जो है वो जोड़े में रहना पसंद करती है। अपनी चप्पल भी जोड़े में रहती है, तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ जोड़ा नहीं है, तो ये जोड़ा बनाने का प्रयास करता है, इसलिए ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या करता है, इस कार्बन हाइड्रोजन बंध का समान विदलन कर देता है। समान विदलन करता है तो देखो क्या बनता है, H H H, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है किस पे, कार्बन पे, एक चला जाता है हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन जो मुक्त मूलक बना है यहाँ, वो ये मेथिल मुक्त मूलक की तुलना में बहुत कम स्थायी होता है, क्योंकि आकार छोटा है। छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों को ये रख नहीं पाता है। अब छोटे बच्चे के सिर के ऊपर अपन जो है 10 किलो का थैला रख दें तो ले जाएगा क्या, नहीं ले जा सकता। लेकिन बड़े बच्चे 10 साल 15 साल के बच्चे के सिर पर जो है थैला रख दें 10 किलो 15 किलो का, तो वो ले जा सकता है। तो हाइड्रोजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन का वजन सहन नहीं कर पाता, तो क्या करता है, साझा कर लेता है। बच्चे को थैला दे देंगे तो वो क्या कहेगा, किसी दूसरे को पकड़ा देगा कि मेरे से पार नहीं पड़ रही है, या उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ थैले को पकड़वा के साथ चल सकता है। तो यहाँ क्लोरीन जो है हाइड्रोजन का थैला पकड़ने के लिए तैयार है। एक इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास है, एक हाइड्रोजन वाला है ही, तो दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, HCl। अब ये जो CH3 इसको कहते हैं मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक। अब वो मेथिल मुक्त मूलक जो बना है वो किसी क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ, दूसरे के साथ, क्योंकि क्लोरीन मुक्त मूलकों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, क्या बना लेता है, CH3Cl। इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन यहीं जाके रुक नहीं जाती है कि मेथिल क्लोराइड बन गया रुक गई, ये आगे भी जारी रहती है और इससे CH2Cl2, इसी तरीके से CHCl3 और CCl4 सभी बनते हैं। लेकिन ये 11वीं क्लास की बात है, यहाँ जो है वो इतना ही देखेंगे अपन कि मेथिल क्लोराइड बन गया है। उसके बाद है दूसरी मेथड है एल्कीनों से, एल्कीनों से, फ्रॉम एल्कीन्स। और एल्कीन वो होती है जिनके अंदर द्विबंध पाया जाता है। एक होती है सम्मित एल्कीन, एक होती है असम्मित एल्कीन। अब देखो पहले तो सम्मित एल्कीन कौन सी होती है, तो वो एल्कीन जिनके द्विबंध वाली स्थिति से दो समान भाग किए जा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो दो बराबर भाग हो जाएंगे, CH2 CH2, और इधर से काट दें भी दो बराबर भाग किए जा सकते हैं। तो जो एल्कीन दो बराबर भागों में बांटी जा सकती है वो सम्मित एल्कीन, और जो दो बराबर भागों में नहीं बांटी जा सकती वो असम्मित एल्कीन। अब इसको द्विबंध से काटें तो इसके दो बराबर भाग नहीं होंगे, तो ये असममित एल्कीन होगी, और ये अपनी सम्मित एल्कीन। अब यहाँ अपन असम्मित एल्कीनों की अभिक्रियाओं की बात करेंगे, क्योंकि सम्मित एल्कीन एक ही टाइप का उत्पाद दे सकती है। असम्मित एल्कीन में दो प्रकार के
उत्पाद। तो एग्जाम्पल लेंगे असम्मित एल्कीन का, सम्मित एल्कीन का यहाँ जो है एग्जाम्पल अपन नहीं लेंगे। अब एल्कीनों से जो है वो हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? तो एल्कीनों से हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्कीनों को यानी असम्मित एल्कीनों को हाइड्रोजन हेलाइडों के साथ अपन क्या करवाएंगे? अभिकृत करवाएंगे। एल्कीनों को हाइड्रोजन हेलाइडों के साथ अभिकृत करने पर हेलो एल्केन निर्मित होते हैं। तथा असम्मित एल्कीनों के द्विआबंध, कौन सा? कार्बन कार्बन पर ध्रुवीय अभिकर्मक, ध्रुवीय अभिकर्मक कौन? हाइड्रोजन हेलाइड HX का योग मार्कोनिकोफ नियमानुसार होता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं अपन ये प्रोपीन। कौन सी एल्कीन है? असममित एल्कीन है, क्योंकि इसको द्विबंध से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। उसकी हाइड्रोजन हेलाइड असम्मित एल्कीन को ध्रुवीय अभिकर्मक। अब इसको ध्रुवीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की कम होगी, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसका वैसे नाम है हाइड्रोजन हेलाइड और है कैसा अभिकर्मक? ध्रुवीय अभिकर्मक। असम्मित एल्कीन के द्विआबंध पर ध्रुवीय अभिकर्मक का योग मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। मार्कोनिकोव नियम क्या है? कि असम्मित एल्कीन के द्विआबंध पर ध्रुवीय अभिकर्मक, ध्रुवीय अभिकर्मक यह है का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग कौन सा? X कार्बन कार्बन द्विबंध पर उस स्थान पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। ये कार्बन कार्बन द्विबंध है, यहाँ हाइड्रोजन है 1 और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो ऋणात्मक भाग जुड़ता है इस पे, तो धनात्मक जुड़ जाएगा इस पे, तो ये बन जाएगा CH3 CHX और CH3। इसको कहते हैं 2 हेलो प्रोपेन, क्योंकि 1 और 2 और 3 सबसे लंबी कार्बन चेन ये है। 2 नंबर पे X जुड़ा हुआ है, X के लिए हेलो इस्तेमाल करेंगे, तो 2 हेलो और 3 कार्बन वाली प्रोपेन होती है 2 हेलो प्रोपेन। मार्कोनिकोव उत्पाद है, मार्कोनिकोव उत्पाद। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ा है, द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या है? कम है। अब एल्कीन जो है वो देती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्रियाविधि देखते हैं कि एल्कीनों पर, असम्मित एल्कीनों पर हाइड्रोजन हेलाइडों का योग जो है वो मार्कोनिकोव नियमानुसार किस प्रकार से होता है। मेथिल समूह का होता है +I प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ये क्रियाविधि है इसकी।
धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगता है तो इस बंध वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस कार्बन की तरफ, तो इस पर तो आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस। ये है डेल्टा प्लस और माइनस, तो इधर माइनस आएगा तो माइनस वाले पे दो जोड़ दो प्लस वाला और प्लस वाले पे जोड़ दो माइनस वाला, ये हो जाएगा CH3 CHX और CH3। ये है मार्कोनिकोव उत्पाद। मार्कोनिकोव उत्पाद क्यों? क्योंकि मार्कोनिकोव नियमानुसार असममित एल्कीन के द्विआबंध पर ध्रुवीय अभिकर्मक, यह है ध्रुवीय अभिकर्मक हाइड्रोजन हैलाइड, ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है द्विबंध के ये दो कार्बन है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, तो यह है मार्कोनिकोव नियम। तो अपन ने इस तरीके से जोड़ दिया है। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करके जोड़ दिया है। यदि यही रिएक्शन यानी असममित एल्कीन की ही, तो यही रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, दोनों हाइड्रोजन हटा के H2O2 के और दो R लगा दिए, ये होता है H2O2, हाइड्रोजन हटा दिए R लगा दिए, ये पेरोक्साइड है। इस पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये प्रोपीन असममित एल्कीन है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया होती है तो प्रति मार्कोनिकोव उत्पाद बनता है। और प्रति मार्कोनिकोव उत्पाद के अंदर प्रति मार्कोनिकोव उत्पाद और प्रति मार्कोनिकोव उत्पाद के अंदर क्या होता है, ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग यानी X कार्बन कार्बन द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। ये 11वीं क्लास में था, प्रति मार्कोनिकोव प्रभाव या खरास प्रभाव जो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या करना है, अपने को ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जोड़ना है जहां हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। जब क्या लिखा हुआ हो पेरोक्साइड और ये नहीं लिखा हो तो ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जोड़ना है जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम हो, वो कहलाता है मार्कोनिकोव उत्पाद। अब हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम क्या होगा इस रिएक्शन के प्रति, तो HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर HCl, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। क्यों? क्योंकि HI जो है इस बंध की बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है, फिर HBr की उससे ज़्यादा, HCl की उससे ज़्यादा होती है, तो ये बंध सबसे आसानी से टूटता है क्योंकि यहाँ बेमेल जो है वो बंधन है। आयोडाइड आयन का आकार काफ़ी बड़ा होता है, हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है, तो एक कक्षक बड़े आकार का है और एक छोटे आकार का है, तो बंधन जो होगा वो अतिव्यापन से जो बनेगा वो कमज़ोर होगा और कमज़ोर बंध आसानी से टूट जाएगा। तो HI इस रिएक्शन के प्रति सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर HBr, फिर HCl। तो ये तो बात हुई एल्कीनों से हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड, एल्कोहलों से। और एल्कोहल होते हैं ROH। इसके अंदर पहले देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो एल्कोहलों को यानी ROH को हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिकृत करने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं, RX प्लस H2O निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है
वो निर्जल ZnCl2 या फिर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। निर्जल ZnCl2 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, जिससे ये क्या करते हैं, इस जल को अवशोषित कर लेते हैं और अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसर होती रहती है, लासा-तिले का नियम। तो H2O बन जाता है और साथ में एल्किल हैलाइडों का निर्माण हो जाता है। अब ये रिएक्शन होती किस तरीके से है, तो ROH पहले हाइड्रोजन हैलाइड के H+ से अभिक्रिया करता है, ये लोन पेयर देता है इसको, तो ये बन जाएगा RO+ H और H। लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ रहा था, एक और जुड़ जाएगा, साथ में अपने पास X- बाहर निकल जाएगा। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेती है, तो ये बन जाएगा R+ और ये H2O निकल जाएगा। R+ इस X- के साथ जुड़ करके RX का निर्माण कर लेगा, यह है एल्किल हैलाइड। अब चूंकि इस अभिक्रिया के अंदर जल अणु का निर्माण होता है, जल निकलता है, इसलिए इसको निर्जलीकरण भी कह सकते हैं अपन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण अभिक्रिया, जल अणु के निकलने के कारण। तो ये हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम तो वही हो जाएगा, HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर HBr, फिर HCl। क्यों? क्योंकि HI की बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कक्षक गतिव्यापन में भाग लेते हैं वो आयोडीन का बड़ा कक्षक है, हाइड्रोजन का छोटा कक्षक है, कमजोर बंध बनता है और वो आसानी से टूट जाता है। अब एल्कोहल भी 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक एल्कोहल, एक होते हैं द्वितीयक एल्कोहल, एक होते हैं तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जैसे RCH2OH, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे एक ही कार्बन 1 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे उसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री, और OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे यदि 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा 3 डिग्री। अब एल्कोहलों के निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम क्या हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन सबसे आसानी से देंगे 3 डिग्री एल्कोहल, फिर देंगे 2 डिग्री एल्कोहल और फिर देंगे 1 डिग्री एल्कोहल। उसका एक कारण बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो इस रिएक्शन की क्रियाविधि के अंदर ROH + HX, ROH, ये R+, R पे प्लस है तो ये कहलाता है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन ये अभिक्रिया करेगा तो बनेगा R, R और R, C+। यदि ये अभिक्रिया करता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा RR, C+, और यदि ये अभिक्रिया करता है तो R, CH2+। ये कार्बोकेटाइन आप देख रहे हो वो है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री एल्कोहल का कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री का 2 डिग्री, 1 डिग्री का 1 डिग्री। अब कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी, 1 डिग्री सबसे कम स्थायी। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बनेगा और सबसे आसानी से और जल्दी बनेगा। तो 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से, उसके बाद 2 डिग्री और प्राथमिक एल्कोहल सबसे कठिनता से निर्जलीकृत होंगे। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण का सुगमता का क्रम हो जाएगा, ये सवाल बनता है वैसे, एल्कोहलों के निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम ये हो जाएगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा आसानी से निर्जलीकृत, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये तो बात हुई निर्जलीकरण की। और पहली रिएक्शन थी अपनी हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा।
उसके बाद दूसरी है भी एल्कोहलों की रिएक्शन है, वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा। अब थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, तो एल्कोहलों को थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अभिकृत करने पर एल्किल हैलाइड RCl प्लस SO2 प्लस HCl ये निर्मित होता है। ये दोनों SO2 और HCl गैसीय उत्पाद हैं, इसलिए एल्किल हैलाइड बनाने की ये सबसे अच्छी मेथड है और ये कहलाती है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया एल्कोहलों को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करने पर एल्किल हैलाइड SO2 और HCl बनते हैं। ये दोनों गैसीय उत्पाद हैं, तो गैसें उड़ जाती है, पीछे शेष रह जाता है एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड, और ये अभिक्रिया कहलाती है डार्जेन रिएक्शन। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, देखो कैसे हुई रिएक्शन। ROH प्लस SOCl2 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो पहले यहाँ से ये HCl निकल जाता है माइनस HCl, ये बच जाता है ROS डबल बॉन्ड O और Cl। अब इस बंध में ध्रुवता क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और यहाँ जो है ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, तो ये यहाँ और ये बाहर, तो ये हो जाएगा ROP प्लस डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O और माइनस निकल गया Cl माइनस। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये तो हो गया SO2 माइनस और R पे आ जाएगा प्लस R प्लस, ये R प्लस इस Cl माइनस के साथ अभिक्रिया करके RCl बना लेता है। ये कहलाती है डार्जेन अभिक्रिया। क्रियाविधि है, हालांकि अपने को सीधा याद रखना ROH प्लस SOCl2 के साथ अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड SO2 और HCl बनते हैं, ये डार्जेन रिएक्शन कहलाती है। फिर डार्जेन रिएक्शन के बाद में है अपने, तो अपन क्रियाविधि है नहीं अपने सिलेबस में, तो अपन जो है C जो है PCl3 एवं PCl5 के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल जो है ये एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया था, PCl3 और एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में एक उत्पाद तो जो है वो एल्किल क्लोराइड होगा, प्लस PCl5 की जब भी रिएक्शन होगी तो एक उत्पाद होगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और एक होगा HCl। इसके अंदर एक उत्पाद होगा H3PO3 फॉस्फोरिक H3PO3 एक उत्पाद ये होगा। तो ROH की PCl5 के साथ अभिक्रिया से बनता है एल्किल क्लोराइड फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl, और PCl3 के साथ रिएक्शन से बनता है RCl प्लस H3PO3। ये तो बात हुई PCl3 और PCl5 के साथ अभिक्रिया। अब एल्कोहलों से एल्किल ब्रोमाइड या एल्कोहलों से एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल आयोडाइड ये बनाने के लिए अपने को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन या आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। यानी इसके अंदर PBr3 और Pi3 बनता तो है,
लेकिन इनका स्थायित्व कम होता है, और स्थायित्व कम होने के कारण इनको अभिक्रिया मिश्रण के अंदर ही बनाया जाता है। यानी मिश्रण के अंदर एल्कोहल डाल देते हैं, एल्कोहल में लाल फास्फोरस के साथ में X2 में कौन Br2 या I2 को डाल देते हैं, तो ये तुरंत बनता है और बनते ही रिएक्शन हो जाती है, तो उत्पाद ये बन जाते हैं। लेकिन यदि अपन इनको बनाकर काम में लेंगे तो इनका स्थायित्व कम होने के कारण ये टूट जाते हैं वापस किस में, P+Br2 या P+I2। तो इनको अभिक्रिया मिश्रण में ही बनाकर काम में लिया जाता है। तो ये बात हुई लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन या आयोडीन के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाने की। फोर्थ मेथड है अपने पास हैलोजन विनिमय। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हैलोजनों का आदान प्रदान होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, वो हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं कहलाती है। दो अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास, एक है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, और फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में हैलोजनों का विनिमय होगा एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइडों को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन CH3CO CH3 की उपस्थिति में, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ। तो ये तो बाहर आ जाएंगे और आयोडाइड अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Ri प्लस NaCl या NaBr। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिकृत करने पर एल्किल आयोडाइड निर्मित होते हैं। ये अभिक्रिया फिंकेस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो है NaCl और NaBr जो है वो शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम आयोडाइड की तुलना में इन दोनों की विलेयता कम होती है, इसलिए ये अवक्षेपित हो जाते हैं और एल्किल आयोडाइड उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। ये रिएक्शन कहलाती है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन है अपनी स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया, और स्वार्ट्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइडों के साथ करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं, यानी RCl प्लस AgF। एल्किल हैलाइड क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया धातु फ्लोराइडों के साथ करवाने पर एल्किल फ्लोराइड उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं, और यह अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाने पर एल्किल फ्लोराइड उत्पाद के रूप में बनते हैं। रिएक्शन स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यह है दो अभिक्रियाएं हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं, इनमें हैलोजनों का आपस में आदान प्रदान होता है। उसके बाद फिफ्थ है हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। अब हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं COOH के सिल्वर लवणों RCOOAg की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल ब्रोमाइड निर्मित होते हैं। एल्किल ब्रोमाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, यह है सिल्वर एल्केनोएट।
कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल ब्रोमाइड निर्मित होती है। साथ में बनता है AgBr और CO2। ये अभिक्रिया कहलाती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। थोड़ा सा इसको खोल के देखते हैं। देखो RCOO माइनस और Ag प्लस, ये ब्रोमीन। तो पहले जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये इस जगह, तो ये CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये R पे तो आ जाता है माइनस और माइनस हो जाता है CO2। अब ये R माइनस जो बना है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, कार्ब एनायन जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा और ये ब्रोमीन ब्रोमीन बंध को तोड़ देगा, और तोड़ेगा तो ये बन जाएगा एक तो RBr और एक हो जाएगा Br माइनस बाहर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो Br माइनस, और ये इसको दे देगा तो RBr। तो एक तो उत्पाद हो जाएगा RBr, एक उत्पाद हो जाएगा Ag प्लस और ये Br माइनस रिएक्शन करके AgBr, और एक ये CO2 निर्मित होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। ये रिएक्शन हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद 6th है अपनी प्राथमिक एमिनो से। अब प्राथमिक एमीन होती है RNS2। अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर एल्किल समूह लगाते हैं तो प्राथमिक, दो हाइड्रोजन हटा के दो एल्किल समूह है तो द्वितीयक, और तीनों हटा देते हैं तो तृतीयक। ये प्राथमिक एमीन है। इसकी नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको कहते हैं टिल्डन अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिकृत करने पर ये 1 डिग्री एमीन, और नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिकृत करने पर RCl ये रहा प्लस N2 प्लस H2O निर्मित होता है। तो प्राथमिक एमिनों से टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड बनाए जा सकते हैं। ये कुछ विरचन की विधियां थी। धन्यवाद।